हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गेट 2024 मैथमेटिक्स पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम CSIR नेट में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम CSIR नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है पार्ट ए में। तो अगर आप गेट के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सिर्फ गेट के लिए उसको नहीं समझिए, वो CSIR नेट में भी वही क्वेश्चन या उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों का जो लेवल रहता है वो करीब करीब बराबर ही रहता है। दोनों में ही ट्रिकी रहते हैं और आपके एनालिसिस पावर को ही समझना चाहते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 7 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल चाक स्टिक्स आर फिटेड इन टाइटली इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो हमें इसकी जो लेंथ है वो दिख नहीं रही है। द फिगर बिलो शोज द अरेंजमेंट ऑफ द चाक स्टिक्स इनसाइड द सिलेंडर। द लेंथ ऑफ द कंटेनर इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चाक स्टिक, यानी कि जो लंबाई है कंटेनर की वो सेम वही है जो चाक स्टिक की लंबाई है। द रेशियो ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस टू द एम्प्टी स्पेस, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है इस चाक से ऑक्यूपाइड स्पेस है और जो एम्प्टी स्पेस है उनका रेशियो पूछ रहा है। तो ऑक्यूपाइड स्पेस टू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द कंटेनर इस ये हमें फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन तब तक पढ़ना है जब तक कि क्वेश्चन आपको समझ में ना जाए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बड़ा है, इसकी वजह से उसको स्किप कर देना सही नहीं रहता है। कई बार हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धीरे धीरे एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए और उसके बाद फाइनली आप डिसाइड करिए कि क्वेश्चन को करना है या स्किप करना है। अब यहाँ पर रेशियो किसका पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस कैसे? ये चूँकि सिलेंडर जो चाक है उसकी लेंथ भी है, ये आपको दिख रहा है सर्किल टाइप से, लेकिन उसका लेंथ भी है। तो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो एक्चुअली वॉल्यूम हो जाएगा चाक का, और जो सिलेंडर है उसका भी जो स्पेस आएगा वो वॉल्यूम के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो चाक की जो डायमीटर है सभी चाक की इक्वल है, या रेडियस है वो सभी चाक की इक्वल है। तो अगर एक चाक की रेडियस हम मान लेते हैं r, ये हमारा r है, तो ऑब्वियसली जो कंटेनर है उसकी रेडियस कितना हो जाएगा? ये r + 2r हो जाएगा, यानी कि जो कंटेनर की रेडियस है, कंटेनर की रेडियस r इक्वल टू हो जाएगी 3r। अगर हम स्मॉल r किसके रेडियस ले रहे हैं? हम रेडियस ले रहे हैं चाक की। तो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई r² h क्या है? क्योंकि जो लेंथ है वो कंटेनर और चाक की इक्वल है, तो वो हमने h मान लिया है। तो ये पाई r² h, यानी कि कैपिटल R की जगह 3r रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 पाई r² h हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा। और अब वॉल्यूम ऑफ चाक कितना हो जाएगा? वन चाक ये हो जाएगा इक्वल टू पाई r² h, क्योंकि जो चाक का रेडियस है वो स्मॉल r है और इसकी भी लेंथ h है, तो एक चाक का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² h, और टोटल जो चाक है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ चाक ये कितना हो जाएगा? 7 पाई r² h हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल हमारा वॉल्यूम कंटेनर का है 9 पाई r² h, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ चाक है, यानी कि चाक से जितना वॉल्यूम कवर होगा वो है 7 पाई r² h। इसलिए जो हमारा एम्प्टी स्पेस है वो कितना हो जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, यानी कि चाक को कंटेनर में डालने के बाद जो स्पेस बचेगा उसका वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो हमें अब निकालना है द रेशियो ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस जो चाक से ऑक्यूपाइड स्पेस है कितना है, 7 पाई आर स्क्वायर एच, और जो एम्प्टी वॉल्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, वो है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इसलिए ऑक्यूपाइड स्पेस और एम्प्टी स्पेस का जो रेशियो है, एम्प्टी स्पेस इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 7/2 का हो जाएगा। क्वेश्चन का जो सलूशन है वो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।